आखिर शादियों में जो ठंडी मीठी चावलों की खीर मिलती है, आखिर उसमें पकवान वाले ऐसा क्या ऐड करते हैं कि उसका जायका खुशबू घर वाली खीर में नहीं आता। और किस तरीके से नरम खस्ता मज़ेदार सी क्रिस्पी पूरियां घर में बना के तैयार की जाती हैं, आज दोनों ही रेसिपीज इकट्ठी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाने लगे हैं मज़ेदार सी ठंडी मीठी खीर और ज़बरदस्त सी फूल प्रूफ पूरियाँ, जो कि न सिर्फ फूलेगी बल्कि क्रिस्पी भी होंगी और नरम भी होंगी कि आप इसे आराम से अपनी मुट्ठी में बंद करने के बाद भी बहुत ही मज़े लेके खा सकते हैं। और खीर तो बस ऐसी होगी कि ना इसके अंदर खोया जाएगा, ना ही कलाकंद और ना ही किसी किस्म की रबड़ी ऐड करेंगे। तो फिर आइए आज बनाते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी घर में बहुत ही आसानी के साथ, सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के अंदर। तो खीर बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3 से 4 टेबल स्पून चावलों को अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद पानी में भिगो दिया है। इसकी भिगाई तकरीबन 10 से 15 मिनट ज़रूर करें और तब तक हम पूरियों के लिए आटा लगा के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप मैदा ले लिया है, 1/4 कप शामिल करूँगी मैं इसके अंदर सूजी। इससे पूरियाँ थोड़ी सी क्रिस्पी भी बन के तैयार होती हैं। अब इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून भर के घी और पूरियाँ फीकी ना रहें तो चुटकी भर मैंने नमक इसके अंदर शामिल कर दिया है। आप अगर चाहें तो नमक को स्किप कर सकते हैं। अब हाथों से मसल के हमने इस तरीके से मिक्स करना है कि घी पूरे मैदे के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से इक्विवेलेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो जब हम इस तरीके से इसकी मुट्ठ बनाएं तो ये बंधना चाहिए मुट्ठी के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब है जो घी हमने ऐड किया है वो बिल्कुल परफेक्ट क्वांटिटी का है। अब मैं इसके अंदर पानी शामिल करूंगी। पानी बिल्कुल रूम टेम्परेचर मैंने इस्तेमाल किया है, ना ये गर्म है और ना ही ठंडा है। और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए जो डो हमने लगाना है वो थोड़ा सा टाइट ही रहना चाहिए। लूज डो के अंदर कभी भी पूरियाँ बेहतरीन नहीं बनती। अगर आप चाहते हैं कि आपकी हर पूरी फूले भी, क्रिस्पी भी रहे, साथ में इतनी नरम हो कि आप इसे घंटों रखे रहें फिर भी पूरी बहुत ही नरम रहे, तो ये सारी टिप्स आपको फॉलो करनी पड़ेंगी। सबसे पहले तो जो मेजरमेंट मैंने आपको दी है उसी मेजरमेंट से एग्जैक्टली आपने नाप लेना है और इससे तकरीबन 9 से 10 पूरियाँ बन के तैयार होती हैं। तो अगर आपने इससे ज़्यादा बनाना है तो क्वांटिटी को चीज़ों की आप एग्जैक्टली डबल कर लें। तो यहाँ देखें, अच्छे तरीके से जब आटा गूंथने लगे ना तो समेटने के बाद आपने हथेलियों से मसल के इसको लोच देते हुए गूंदना है। जितना अच्छा आटा गूंथता है हमेशा उतना ही अच्छा चपाती या पराठे पूरी बन के तैयार होती है। तो अब इसको रेस्ट देते हैं तकरीबन 15 मिनट का, जब तक हम अपनी खीर बना के रेडी करते हैं। तो यहाँ देखिए, चावलों को भीगे हुए काफ़ी टाइम हो गया है। अब इसे साफ पानी से वॉश करने के बाद थोड़ा सा पानी के साथ ही ब्लेंडर के अंदर बिल्कुल फाइन आपने ब्लेंड कर लेना है, यानी कि इसके अंदर दाना नहीं छोड़ना। तो यहाँ पर अब खीर बनाने की बाकी तैयारी शुरू करते हैं। एक साफ बर्तन के अंदर मैंने 3 कप दूध ले लिया है, जो कि आधा लीटर से थोड़ा सा ऊपर होता है। और दूध मेरे पास उबला हुआ साफ़ सुथरा गर्म दूध मौजूद है। अगर तो आपने कच्चा दूध लिया है तो लाजमी है कि पहले आप इसको उबाल लें। अब इसमें खुशबू के लिए मैंने 3 अदद इलायची शामिल कर दी है। आप चाहें तो इसकी जगह 1/4 चम्मच इलायची का पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। जब दूध अच्छे से उबलना शुरू हो जाए, यानी कि इसके अंदर उबाल आ जाए, दूध अच्छे से गर्म हो जाए, तो जो चावलों का मिक्सचर हमने ब्लेंड किया था वो हमने उसके पानी समेत ऐड कर देना है। और ऐड करते के साथ ही हमने चम्मच चलाना है, वरना क्या होता है कि इसमें गुठली पड़ जाती है जो कि बाद में डिज़ोल्व नहीं होती। तो खीर को किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, परफेक्ट खीर इंशाल्लाह बन के तैयार होगी। और मैं इसके अंदर किसी खोए का, किसी मावे का, किसी कलाकंद, किसी मिठाई का, किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करी। उसके बावजूद 2 से 3 चीज़ें बस आपने ख्याल रखनी है और आपकी खीर बिल्कुल पकवान स्टाइल बन के तैयार होगी। तो अच्छे से मिक्स कर दें और बिल्कुल धीमी आंच पे इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दें, जब तक कि चावल अच्छे से कुक हो जाए और कच्चा दाना उसमें बाकी ना रहे। तो जब तक खीर अच्छे तरीके से कुक हो रही है, यहाँ पर हम झटपट से पूरियाँ बना के तैयार कर लेते हैं, ताकि आखिर में खीर को फाइनल लुक दें तो पूरी बस फ्राई करना बाकी हो। तो यहाँ देखें, आटे को अच्छे से गूंद लें और अलग अलग पेड़ा बनाने का भी झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। एक ही दफ़ा इसको सिलेंड्रिकल शेप में गूंद लें और छोटी छोटी पूरियों के पेड़े बना के इस तरीके से कट कर लें और फिर निकाल के छोटे छोटे पेड़े बना लें। इससे बहुत ही आसानी हो जाती है। एक तो एक ही नाप के सारे पेड़े बन के तैयार होते हैं, तो पूरियाँ भी एक ही साइज़ की बन के तैयार होती हैं। तो यहाँ देखें, जल्दी जल्दी झटपट से मैंने सारे पेड़े इसी तरीके से बना के रेडी कर लिए हैं
और अब पूरी किस तरीके से बेलनी है और क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आपने जिन बातों का ख्याल रखना है सभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ देखिए मैंने बेलन की मदद से इसको बेलना शुरू कर दिया है। अगर तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा चिपक रही है तो आप थोड़ा सा खुश्का इसके ऊपर लगा सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं लगाना। और आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कहीं से मोटी और कहीं से बारीक नहीं होनी चाहिए, हर तरफ से एक ही बराबर आपने इसको बेल लेना है। एक बार फिर से देख लें और कॉर्नर से आपने ख़ास ख्याल रखना है कि बिल्कुल एक जैसी हो, कहीं से मोटी पतली ना हो और बहुत ज़्यादा बड़ी आपने इसको नहीं करना। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह सारी पूरियाँ मैंने बेल के रेडी कर ली हैं। अब झटपट से हम इसे 5 मिनट के अंदर फ्राई कर लेंगे, लेकिन उससे पहले खीर को फाइनल लुक दे देते हैं। तो यहाँ तकरीबन 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और जो चावलों का मिक्सचर था अब वो इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। तो बस बाकी की चीज़ें भी ऐड करते हैं और अपनी सारी टिप्स इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं ताकि खीर बिल्कुल पकवान स्टाइल बन के तैयार हो। तो यहाँ देखें चावलों का दाना माशाल्लाह से कितना बेहतरीन नज़र आ रहा है, बस जितनी ज़रूरत है उतना ही। तो 3 कप दूध के हिसाब से अब इसमें चीनी शामिल करने का वक्त है। तो मैं इसके अंदर आधा कप चीनी शामिल करूँगी, सिर्फ इसलिए कि इसके बाद हमने एक चीज़ इसके अंदर और ऐड करनी है जिससे इसका चीनी का जो बाकी लेवल है वो भी पूरा हो जाएगा। तो यहाँ मैं शामिल करने लगी हूँ कोकोनट मिल्क पाउडर। इसके अंदर कोई खोया, कोई मावा, कोई और दूसरी मिठाई शामिल नहीं करेंगे, सिर्फ 3 से 4 टेबल स्पून हमने कोकोनट मिल्क पाउडर ऐड करना है। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ। सादा मिल्क पाउडर अगर आप ऐड करेंगे तो फिर आपको चीनी का ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि वो अक्सर औकात फीका होता है, लेकिन इसको मैंने ख़ास तौर पे इसलिए कहा है कि इसकी जो खुशबू है ना वो इतनी बेहतरीन और इतनी ज़बरदस्त होती है कि वो आपकी खीर को एक ऐसा ट्विस्ट दे देगी जो आपको इसके बगैर खीर में वो जायका मिल ही नहीं सकता। अच्छे से मिल्क पाउडर को मिक्स कर दें और उसके बाद इस तरीके का एग बीटर तो सभी के घरों में मौजूद होता है। बस ये क्या कहूँ कि हमारी अम्मियों के ज़माने का है, लेकिन इसका काम ऐसा है कि आज बड़ी से बड़ी मशीन भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो आपने सिंपली क्या करना है कि इस एग बीटर को अच्छे तरीके से 1 से 2 मिनट तक खीर में चला लेना है। चूल्हा यहाँ पर बिल्कुल धीमी आंच पर है और मैं साथ साथ इसलिए इसको चला रही हूँ कि इसकी वजह से खीर का जो टेक्सचर है वो बिल्कुल शादियों वाली खीर जैसा सिल्की और स्मूथ हो जाएगा। और अगर किसी के घर में ये मौजूद नहीं तो हैंड विस्कर से ही आपने अच्छे तरीके से थोड़ा सा खीर को फेंट लेना है, या फिर जो डोई मौजूद होती है ना लस्सी बनाने वाली, ये काम आप उससे भी कर सकते हैं। तो यहाँ देखें खीर बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है। अब मैं आखिर में इसके अंदर ऐड करूँगी 2 से 3 कतरे केवड़ा वाटर। इसकी जगह पे आप रोज़ वाटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करके 2 मिनट पकाएं और मज़ेदार सी ठंडी ठंडी लजीज खीर तैयार है। इसको आप ठंडा कर लें और फिर पूरियों को फ्राई करने की तरफ चलते हैं। लेकिन उससे पहले मैं अपने सभी प्यारे भाई और बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी जो मेरे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं कि बिना सब्सक्राइब किए आपने नहीं जाना। और अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है ना तो जल्दी से कर लें वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ भी इसको लाजमी शेयर करें ताकि सब इस मज़ेदार सी रेसिपी का फ़ायदा उठा सकें। चलें जी, पूरी को फ्राई करने के लिए तेल आपने अच्छा तेज़ गरम रखना है, लेकिन इतना शदीद गरम नहीं हो कि इसमें से धुआं उठ रहा हो, वरना पूरी जाते के साथ ही जल जाएगी। आपने ठीक ठाक तेज़ गरम तेल रखना है और आंच भी मीडियम हाई रखनी है। बस इसमें पूरी को ऐड करें, कुछ ही सेकंड्स के बाद पूरी खुद ही फूल के ऊपर आने लगेगी। इस पॉइंट पे आपने चम्मच की मदद से हल्का हल्का सा इसको प्रेस करना है और आप देखेंगे कि गुब्बारे की तरह पूरी फूल जाएगी। यहाँ देखें मैंने तेज़ गरम तेल के अंदर पूरी को ऐड किया और जैसे ही वो ज़मीन से ऊपर की तरफ आने लगी मैंने हल्का हल्का चम्मच से प्रेस किया, फ़ौरन से ही वो गुब्बारे की तरह फूल गई। तो मैंने इसकी साइड को फ्लिप कर दिया। बहुत ज़्यादा देर आपने नहीं पकाना, कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये पूरी डन हो जाती है। यहाँ देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सारी पूरियाँ फूली हुई बन के तैयार हुई हैं और ज़बरदस्त सी पूरियाँ झटपट से तैयार हैं। खीर और पूरी का कॉम्बिनेशन ऐसा है कि इसे हर कोई खाना पसंद करता है और मुख्तलिफ फेस्टिवल्स पे भी इसे बनाया जाता है। चलें अब दोनों चीज़ों को सर्व कर लेते हैं। तो खीर को मैंने ठंडा नहीं किया है, ये इस वक्त सिर्फ जो रूम टेम्परेचर पे ठंडी हुई थी वही है। और आप देखें इसका टेक्सचर माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन जायके बेहतरीन खुशबू के साथ मज़ेदार सी ठंडी ठंडी खीर बन के तैयार है। तो मैंने इसे खोपरे से गार्निश किया और साथ में कुछ बादाम पिस्तों के साथ भी इसको ज़बरदस्त सा डेकोरेट कर दिया।
आप चाहें तो अपने मनपसंद ड्राई फ्रूट्स के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, या बिना ड्राई फ्रूट्स के भी ये इतनी मज़ेदार और इतनी डिलीशियस लग रही थी कि इसके अंदर से जो खुशबू आ रही थी, जो खाते ही मुंह में लेते ही इसका जो क्रीमी सा टेक्सचर था ना, बस सारा मज़ा उसी का है। तो ये खीर बाकियों से इसलिए भी डिफरेंट है कि ये खुशबू आपको और किसी खीर में नहीं मिलेगी। तो इंशाल्लाह आई होप आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ऐसा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी, और रेसिपी को आपने लाइक लाजमी करना है। तो यहाँ देखें मज़ेदार सी क्रिस्पी पूरी है, ये हमने फोड़ ली है, और उसके बाद अब मैं इसको फोल्ड करके भी दिखाऊंगी कि ये कितनी नरम है। और अब इसको खीर के साथ भी ट्राई करेंगे कि ये कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है। तो माशाल्लाह ये रेसिपी बहुत ही हिट थी मेरे घर में, तो ये सबको बहुत ही पसंद आती है। लेकिन आप लोगों ने अपनी कमेंट पे मुझे ज़रूर बताना है कि आपको रेसिपी कैसी लगी। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।